Today I am here with to explain the chapter. The chapter name is Koel, and the poem has been written by one of the greatest poet. The poet name is Puran Singh, and Puran Singh is belonging to Abbottabad in Pakistan, and he is taking the education from Punjab universities, and after he moved to Japan to the study of science. इसके बाद ये जापान में चले जाते हैं साइंस के पढ़ाई करने के लिए, और इसके बाद व्हेन ही रिटर्निंग टू जापान एज अ टीचर, ये जापान से आते हैं किस चीज़ के लिए, तो एक टीचर के रूप में आते हैं, हम सबको बताने का काम करते हैं, एक शिक्षक के तौर पर। तो आज का जो हमारा कविता होगा जिसका नाम है कोयल, और ये कोयल जो है एक हिंदुस्तान का और पाकिस्तान में जन्मे कवि जिसका नाम होता है पूरन सिंह। देखता हूँ इस कविता के बारे में इन्होंने क्या बताने की कोशिश किया है। कहता है कि द कोयल हैज़ बीन रिटन बाय वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट नेम पूरन सिंह। इस कविता को एक हिंदुस्तान का और पाकिस्तान में जन्मे कवि जिसका नाम होता है पूरन सिंह, इस कविता को लिखा है। ठीक है, इन दिस पोएम, इस कविता में कवि जो होता है ना, द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द बर्ड नेम कुकू। इस कविता के बारे में बताया गया है कवि के द्वारा क्या, तो एक पक्षी का नाम होता है कोयल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कुकू कहते हैं। देखिए, कहता है द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द बर्ड, एक पक्षी के बारे में कवि जो होता है ना, इसके बारे में डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, व्याख्या करता है, जिसका नाम होता है कुकू, कोयल, है ना। द पोएट हियर द बर्ड सिंगिंग फ्रॉम द मैंगोज ट्रीज। कवि जो होता है पक्षी की जो कोयल जो होती है उसकी आवाज कहां से सुनता है, एक आम के पेड़ पे से सुनता है, जो कि मौसम जो होता है ना, स्प्रिंग का महीना होता है, बसंत ऋतु का महीना होता है, और उसमें कवि जो होता है उस कोयल की आवाज आम के पेड़ से सुनता है। कहता है इट्स वॉइस इज मेलोडियस। कोयल की आवाज जो होती है ये काफी मधुर होती है, मेलोडियस होती है। इसके बाद देखिए, कहता है एंड फिल द एटमॉस्फेयर विथ जॉय, और हमारा जितना भी वातावरण होता है इसको पूरी खुशियों से भर देता है। किसके द्वारा, ये कवि बता रहा है कि जब भी वो कोयल की आवाज को सुनते हैं तो सुनने के बाद मानो जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण जो हो रहा है ना, खुशियों से एकदम भर जा रहा है इसकी आवाज को सुनकर, कोयल का। कहता है एंड अट्रैक्ट एवरीवन। कवि कहता है और जो भी इंसान इसकी आवाज को सुनता है मोहित हो जाता है और उसकी ओर खींचा चला जाता है, अट्रैक्ट होकर के उसकी ओर खींचा चला जाता है। कवि कहता है द पोएट इज डीपली फॉन्ड ऑफ ब्यूटी ऑफ इट्स सॉन्ग। कवि कहता है कि मैं इसके गीत को सुन करके पूरी तरह से एकदम ललायित हो जाता हूं, बेपरवाह उसकी आवाज के पीछे मैं भागने लगता हूं। ये कवि कहता है हमारा। कहता है कि द पोएट नोटिस दैट, कवि इस चीज के लिए नोटिस करता है। किस चीज के लिए नोटिस करता है, देखता है द कोयल वॉइस इज नॉट ओनली स्वीट बट ऑल्सो फुल ऑफ डीप इमोशन। कहता है कि देखिए, कोयल की जो आवाज है ना, ये मधुर ही नहीं है, उसके पीछे एक मधुर इमोशन जुड़ा हुआ है, एक भावना जुड़ा हुआ है। कवि कहता है इमोशन एंड हिडन पेन, और कुछ दर्द भी छुपा हुआ है। देखिए, हर खुश इंसान, कवि एक इंसान से भी तुलना कर देता है यहाँ पे कि हर खुश इंसान को आप देख करके खुश नहीं कह सकते, शायद उस खुशी के पीछे उसका दर्द भी छुपा हो। वही कोयल कहती है कि हमारे आवाज के पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं कि ये बहुत अच्छी गाती है, इसकी आवाज बहुत मधुर है, लेकिन क्या कोई मेरे दर्द के पीछे देखा कि हमारे बोलने में, कहने में हमारे कितने कष्ट होते होंगे मुझे, ये किसी ने नहीं देखा। कभी देखिए फिर से बताने की कोशिश करता है द पोएट आस्क द बर्ड। अब ये चीज को सुनने के बाद कवि जो होता है ना, उस कोयल से एक सवाल करता है, प्यारा तीखा सा मधुर सवाल करता है। क्या सवाल पूछता है, आस्क द बर्ड, किससे, उस कोयल से, उस पक्षी से सवाल करता है, व्हाई इट्स सॉन्ग इज ये टचिंग द हार्ट्स। कहता है कवि कि अच्छा ये बताओ आप मुझे, आपकी आवाज इतनी मधुर क्यों है, आपकी आवाज में इतना प्रेम क्यों है, आपकी आवाज सुनने के बाद हर वो इंसान आपके पीछे भागता क्यों है। तो बहुत प्यारा भरा जवाब ये कोयल देती है। क्या कहती है, द कोयल रिप्लाई, वो कोयल ना उस कवि को एकदम प्यार भरी बातों से रिप्लाई देती है। कहती है कि दैट द स्वीटनेस ऑफ इट्स वॉइस। देखिए, ये जो हमारी स्वीटनेस ऑफ वॉइस जो है, हमारी जो मीठी जो आवाज है, इसके पीछे की वजह है। किसने कहा, कोयल ने कहा। किससे, तो कवि से। क्या कहता है कि हमारी जो मधुर आवाज है, इस मधुर आवाज के पीछे बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। क्या, तो देखिए कहता है कम फ्रॉम द फायर ऑफ लव।
यहां पर कवि कहता है कि कम फ्रॉम द फायर ऑफ लव, यानी कि प्रेम की अग्नि है। कवि कहता है कि फायर ऑफ लव मतलब प्रेम की अग्नि। मैं कोयल तो जरूर हूं, लेकिन प्रेम के लिए ललायत रहती हूं। मैं ना एक एक इंसान को मैं अपनी आवाज से मोहित कर देता हूं, अट्रैक्ट करता हूं, मानो जैसे मुझे प्रेम की बहुत आवश्यकता है। ये किसने कहा? कोयल ने। किससे? तो कवि से। कहता है यहां पर कि बट हिज सफरिंग हैज द पेन। कहता है कि देखिए यहां पर कवि कहता है कि बट दिस सफरिंग हैज पेन बट हर्ट एंड मेड इट सॉन्ग स्वीटर। कहता है कि बहुत सारे दर्द हमारे सीने में दबे हुए हैं, लेकिन मैंने अपनी दर्द को कभी बाहर नहीं निकाला। मैं इतना कष्ट में हूं, लेकिन किसी को नहीं बताया। मैं अपनी मधुर आवाज से सभी को अपनी ओर क्या कर लेता हूं? आकर्षित कर लेता हूं, मोहित कर देता हूं। तो देखिए कवि कहता है फिर द पोएट यूज द कोयल एज द सिंबल ऑफ लव। अब कवि जो होता है ना, कोयल के गीत को एज ए सिंबल ऑफ लव के रूप में बताता है, प्रेम का प्रतीक, प्रेम का गीत। प्रेम है क्या? व्हाट इज लव? किसी ने कहा कि प्रेम वो चीज है जो कभी भी किसी से और किसी वक्त हो सकता है। यही प्रेम का परिभाषा है। कवि कहता है एज ए उदाहरण के रूप में कोयल को बताता है कि लव ये प्रेम का प्रतीक है, ये प्रेम का सिंबल है। कहता है कि पेशेंस, इसके अंदर साहस भी है। किसके अंदर? कोयल के अंदर। कहता है सेक्रीफाइस, उसके अंदर बलिदान भी है, अपने आप को निछावर कर देती है किसी के प्रति। कहता है ही एक्सप्लेन दैट। कवि जो होता है ना, वर्णन करता है किसके बारे में? कोयल के बारे में। कहता है क्या कि दैट रियल लव इज नॉट ओनली अबाउट हैप्पीनेस। देखिए कहता है जो सच्चा प्रेम जो होता है ना, ये हैप्पीनेस से नहीं मिलता है, खुशी से नहीं मिलता। आप खुश हो, आपके अंदर बहुत सारा दर्द है, तो इसको हम लव नहीं कहेंगे। कहता है कि लव इज नॉट ओनली अबाउट द हैप्पीनेस, इट ऑल्सो इन्वॉल्व पेन एंड सेक्रीफाइस। कहता है यहां पर कवि कि इसमें जो ना इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना। इसमें शामिल क्या रहता है? इसमें शामिल दर्द रहता है, इसमें शामिल कुर्बानी रहती है, तब जाकर के एक सच्चा प्रेम होता है। अगर प्रेम आप करते हैं, किसी के प्रति टाइम नहीं देते हो, कुर्बानी नहीं देते हो, प्रेम नहीं होता है। प्रेम मैंने अभी जस्ट आपको बताया, वो वस्तु है जिसको कभी भी कभी प्रेम ऐसा चीज है जो कहीं भी कभी भी और किसी के वक्त हो सकता है। यही प्रेम होता है। तो कभी कहता है, देखेंगे कि जस्ट एज गोल्ड बिकम प्योर आफ्टर पासिंग थ्रू द फायर। कहता है कि देखिए सोना को आप देखते हैं कि बड़ा अनमोल रत्न होता है, धातु होता है, तो सोना इतना अनमोल कैसे बनता है कि जब वो आग में उसको तपाते हैं, तपाने के बाद तब उसके अंदर चमक आती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम किसी से प्रेम करते हैं और अपने आप को जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक हम उसके प्रति एक निछावर सच्चा दृढ़ संकल्प के साथ प्रेम नहीं करेंगे, तब तक वो प्रेम नहीं रहता है। प्रेम में एकदम क्या होना चाहिए? निष्पक्षता होनी चाहिए, जरा सा भी 3-5 नहीं होना चाहिए। कवि के द्वारा देखिए, कवि कहता है कि जस्ट एज गोल्ड बिकम प्योर, जिस प्रकार सोना शुद्ध होता है आफ्टर पासिंग थ्रू द फायर, आग में प्रवेश होने के बाद, उसको गर्म करने के बाद तब उसको जाके प्यूरिटी दिखी जाती है, ठीक उसी प्रकार ए पर्सन बिकम स्ट्रॉन्गर। कहता है ठीक उसी प्रकार इंसान भी मजबूत होता है। कैसे? आफ्टर फेसिंग डिफिकल्टीज, जब इंसान डिफिकल्टी का, कठिनाइयां का जब सामना करता है, तब ही जाकर के वो बेहतर इंसान बनेगा। अगर अपने लाइफ में इफ यू आर नॉट फेसिंग अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम, देन यू आर नॉट बिकम द स्ट्रॉन्ग मैन, बिकॉज यू आर नॉट फेसिंग, and after that you are facing, definitely you can crack everything in your life. So कभी हमारा कहा था कि इंसान एक सच्चा वही बन सकता है जो अपने जिंदगी में वो तमाम चीज, कष्ट परेशानियां सहा हो। जिस दिन आप परेशानी सह लेंगे, जिस दिन आप कष्ट सह लेंगे, आप दुनिया का एक सबसे बेहतर इंसान बन सके। कोयल कहती है, देखेंगे यहां पर क्या कि एट लास्ट पोयम टीच अस दैट, लास्ट में कविता जो होता है हमें यह सीख देता है कि सफरिंग कैन मेक अ पर्सन वाइजर। जो इंसान अपने लाइफ में सफर करता है, सफर का मतलब प्रॉब्लम का सामना करता है, वही अंत में जाकर के एक महान इंसान बनता है। एक बहुत अच्छा कवि ने कहा है कि फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जो इंसान स्टार्टिंग में असफल होता है, उसकी कहानी आप पढ़िए, वो कहानी उसको बहुत सारी चीज कुछ ना कुछ आपको बता जाता है। मतलब ए फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जो इंसान असफल होता है वही जाकर के इतिहास को रचता है। बहुत सारा ऐसे लोग एग्जाम्पल है, आप जाकर देख सकते हो। देखिए कहता है कि सफरिंग फ्रॉम मेक द पर्सन वाइजर। जो इंसान कष्ट सहा वही लास्ट में जाके बहुत अच्छा ज्ञानी और एक चतुर, एक अच्छा इंसान, सभ्य बन सकता है। कभी कहता है एंड मोर सेंसिटिव, और इंसान बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील हो जाता है। कहता है कि तो कोयल
स्वीट सॉन्ग रिमाइंड अस दैट ट्रू ब्यूटी। ये जो कविता का जो कवि जो है कहता है कि स्वीट सॉन्ग, मधुर संगीत जो होता है, रिमाइंड अस, मुझे बताता है क्या, कि ट्रू ब्यूटी एंड ग्रेटनेस, सच्ची प्रेम, सच्ची सुंदरता ये कहां से आता है, तो हमारी लफ्जों से, हमारी बातों से। अगर हम किसी के साथ अगर अच्छा बात करेंगे तो वो इंसान ना मुझे चाहेगा, वो इंसान ना मुझे प्रेम देगा। तो यही कवि कहता कि कोयल ने अपनी सुंदरता से नहीं, अपनी आवाज से, तो कोई कहा है क्या कि सुंदरता देखने वाले को आंखी में होती है। मतलब किसी से अगर बात करना तो उसके शकल सूरत पर मत जाइए, उसका कैरेक्टर को देखिए, उसकी आवाज को देखिए। उस आवाज जो होता है ना, बहुत सारे आदमी को घायल और पागल और दीवाना बना देता है। वही जो कोयल देखने में काली तो है, लेकिन ये अपनी आवाजों से न जाने कितने चाहने वालों को अपने ओर आकर्षित कर लेती है। कभी कहता है, देखेंगे, ब्यूटी एंड ग्रेटनेस कम्स थ्रू द लव। ये कहता है ना कि जितने भी चीज है ये सारी की सारी चीज प्रेम से आती है। और देखिए कभी कहता है क्या, एंड स्ट्रगल, संघर्ष करने से आता है, प्रेम से और संघर्ष करने से आता है। अब संघर्ष का मतलब, इफ यू आर नॉट स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ देन यू आर नॉट अ परफेक्ट मैन। अगर आप जिंदगी में एक स्ट्रगल नहीं करेंगे, स्ट्रगल का सामना नहीं करेंगे, तो आपका रियल लाइफ के बारे में पता नहीं चलेगा। तो स्ट्रगल करना है बेहतर का। जैसे कोयल को आप देखिएगा, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक मौसम से दूसरे मौसम में जा करके, एक गांव से दूसरे गांव में जा करके अपनी मधुर आवाज से बहुते को सुना करके बहुते को दीवाना बना देती है। ठीक कवि भी वही कहता है कि एक इंसान भी अपनी वाणी से, अपनी आवाज से बहुते आदमी को दिल में अपना जगह बना सकता है और उसको जीत सकता है। लास्ट में कवि ये कविता के माध्यम से हमें बताना चाहता है क्या, कि ट्रू लव रिक्वायर सेक्रीफाइस एंड पेशेंस। सच्चा प्रेम क्या होता है बाबू, कि रिक्वायर सेक्रीफाइस। सच्चा प्रेम जब करोगे ना तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैंने प्रेम कर लिया और उसको इस्तेमाल करके मैंने उसको लात मार दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। सच्चा प्रेम में कुर्बानी चाहिए, सच्चा प्रेम में आपको टाइम देना पड़ेगा, सच्चा प्रेम में एक दूसरे के साथ छल नहीं करना होता है, सच्चा प्रेम में एक दूसरे पे आंख बंद करके भरोसा करना। लव क्या है, इट इज द सिंबल ऑफ फेथ, ये भरोसा का चीज होता है। कभी कहता है कि डिफिकल्टी मेक मैन स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। कहता है कि जो इंसान अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्टों का सामना किया है ना, वो लाइफ में सबसे बेहतर इंसान बन जाता है, अकॉर्डिंग टू पोएट। इस कविता में हमारा कवि यही कहता है, मेन थीम इस कविता का यही था कि इंसान को अपने लाइफ में सबसे मधुर और सबसे बेहतर तभी बन सकता है अपनी वाणी से, अपनी आवाज से, अपने चरित्र से, अपने कैरेक्टर से। एवरीथिंग ये जो होता है ना, सारी चीजें जो होती है ना, इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करता है। किसके प्रकार, अगर आपकी सूरत बहुत खराब है, आप कपड़े बहुत अच्छा पहनते हैं, लेकिन आपको बोलने की कला खराब है, लहजा खराब है, तो आपको दुनिया में कोई भी इंसान इज्जत नहीं दे सकता। बनना है तो एक कोयल के जैसा बनिए। काली तो जरूर है, लेकिन बहुत सारे आदमी के दिल में अपना जगह बना ली है और बहुते को अपनी आवाज से सभी को घायल कर दी है। और उसने ये सिखाया कि काले रहते हुए भी इंसान के दिलों में राज किया जा सकता है। ठीक है, तो यही कविता का तात्पर्य था, यही कविता जो हमारे कवि जो थे पूरन सिंह यही बताना चाहते थे। धन्यवाद।